हमारा 171 क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें करेक्ट वन बतानी है। तो जिसका करेक्ट वन है दैट इज पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 172 द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर द ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 173 सांथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी। तो जो सांथारा है वो एक रिलीजियस रिचुअल है ऑफ जैन कम्युनिटी। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 174 विच एम्परर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये जो प्ले है ये रिटन किया था दैट इज हर्षवर्धना ने। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 175 विच राइटर हैज़ कोल्ड अकबरुद्दीन इलाही एज अ मूवमेंट ऑफ हिज फोली नॉट ऑफ विजडम। तो ये किस राइटर ने लिखा था दैट इज इट इज़ रिटन बाय विंसेंट स्मिथ। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 176 द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ड एट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज लाहौर। जो टॉम्ब ऑफ जहांगीर है वो बिल्ड हुआ है एट लाहौर, मकबरा जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा 177 फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो जो आचार्य विनोबा भावे थे उन्होंने इंडिविजुअल खुद से जो सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था एट पवनार। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 78 द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 179 व्हाट वाज लाला लाजपत राय डेमोस्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही स्कम्ड टू पुलिस ब्रूटैलिटी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज साइमन कमीशन, अगेंस्ट साइमन कमीशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 180 British Crown assumed sovereignty over India from the East Indian Company in which year। तो in which year that is in 1858। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 181 Which fundamental right in the Indian Constitution state that all persons shall be equally protected by the law of the country। तो ये जो किस लॉ के किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दी है दैट इज़ राइट ऑफ इक्वलिटी, कि सभी को कंट्री में क्या होगा इक्वली प्रोटेक्टेड होंगे बाय द लॉ ऑफ कंट्री। सो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 182 Separation of the judiciary from the executive has been provided in which part of the Indian Constitution। तो it is according to directive principle of state policy। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है which of the following statement is not correct। अब हमें इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें इनकरेक्ट बतानी है। सो जो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो डी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। बाकी इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसी इज अकर्ड सडनली, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द राज्यसभा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है डी, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सो हमारा 183 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 184 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म ऑफ एरिया है लद्दाख। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 185 विच इज़ रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट।
सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 186। What is the system of the local self government in the पंचायती राज setup? तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज 3-tier structure at village block and district level. सो हमारा 186 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 187। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो जो आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील विद अमेंडिंग प्रोसीजर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 188। द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो जो सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? तो इट इज़ गिवन बाय महात्मा गांधी। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 188 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 189। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड, तो जो सरफेस टेम्परेचर है सन का, इट इज 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 190। द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमोसफियर वेयर इट इज लोकेटेड, जो ओजोन होल है दैट इज O3 ओजोन, ये कहाँ पे डिटेक्टेड है? दैट इज अबव एंटार्क्टिका। हमारा 190 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 191। For which of the following reason it is necessary to secure a large area for forest? तो क्योंकि किस रीजन्स के लिए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को सिक्योर करते हैं? दैट इज़ फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन है 192। Why does the west coast of India receive more rainfall from southwest monsoon than the east coast? So जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल। 192 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 193। which has been declared as the marine park by Indian government for the conservation of coral reef. So जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज गल्फ ऑफ कुछ। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 194। द उमानियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम इज़ लोकेटेड नियर, तो जो ये प्रोजेक्ट है इट इज़ लोकेटेड नियर शिलोंग। हमारा 194 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 195। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिसीज पर्नीशियस एनीमिया, तो जो ये डिजीज़ है पर्नीशियस एनीमिया, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है? दैट इज़ द लैक ऑफ विटामिन B12। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 196। What happened to a person who received the wrong type of blood? अगर हम किसी को गलती से wrong type of blood चढ़ा दे तो क्या होता है उसकी बॉडी में? That is the RBC agglutinate। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 197। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स मेनली, जब भी क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो वो जनरली वार्मर ही होती हैं, तो वो किस कारण से होती हैं? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। हमारा 197 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 198। द रेनबो हैज़, तो रेनबो का फीचर बताना है दैट इज द वायलेट लाइट एज इट्स इनर मोस्ट टूवर्ड द अर्थ, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला रेड लाइट एज द आउटर मोस्ट कलर टूवर्ड द स्काई, ये ऑप्शन भी करेक्ट है बिकॉज इट इज़ VIBGYOR विबग्योर। तो ये जो है ये इनर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट टू द स्काई, ये इनर मोस्ट टू द अर्थ। सो हमारा इसका 198 का ए और सी दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है 199। मैस्टिक यूजेस, तो जो मैस्टिक्स में होती हैं दैट इज़ रेड फॉस्फोरस। हमारा 199 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 200। एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन लिक्विड इज़, तो जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड रहती है? दैट इज़ मरकरी। एंड कौन सी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगी? दैट इज़ ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है।
और ये वाली मेटल है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं कंप्लीट करती हूँ। बाकी के क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।